उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। 2 पत्नियां होने के बाद अब कल की कथा में ईर्ष्या चल रही थी स्त्रियों की, अब स्त्रियों वाली फिर आ गई। अपने पुत्र को पुत्र माना, लेकिन दूसरे के पुत्र को बैरी माना। और उतानपाद के को जैसा उन्होंने सिखाया, कहा गया है इन चीज़ों को, कथा बहुत ध्यान वाली चीज़ें रहती हैं सुनने की, और ध्यान से सुनने के साथ कई चीज़ें आती हैं। तो सुरुचि का बेटा था उत्तम, उसकी उम्र कितनी थी जब ध्रुव की थी? कितनी? 5। तो उत्तम की कितनी थी? 4 वर्ष, उससे छोटा था। तो बड़ा पुत्र कौन होगा? ध्रुव। और बड़े को क्या दिया जाता है हर चीज में? यानी क्या दिया जाता है हर चीज का मतलब जान रहे हो कि वो उत्तराधिकारी होता है, बड़ा उत्तराधिकारी होता है। तो उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि सबसे पहले वो ही कार्य करेगा, फिर छोटे का नंबर आता है। तो हर कार्य में बड़े को रखा जाता है, शुभ कार्य हो या दूसरे कार्य हो। लेकिन भाव कहां पर आ गई? यहां पर कहते हैं ईर्षा, ईर्षा और अहंकार। जब सुरुचि को ये पता चला तो सुरुचि की 3 चीजें थी उसमें ज्यादातर। एक तो लोभी थी, दूसरी क्रोधी थी, तीसरी अहंकारी थी, और चतुर्थी अपने आप को भागी रानी पे तुली थी कि ये रानी हटके मैं रानी बनूंगी। तो एक बार की बात है कि ध्रुव जी महाराज उतानपाद के महल में गए, तो उन्होंने ध्रुव जी महाराज ने कहा कि पिताजी मैं आपकी गोदी में बैठूं। बालक है, बालक की क्या रहती है कि वैसे कहा गया है कि 3 हट खराब हो। तो 3 हट को शास्त्र भी बोलता है और संत लोग भी बोलते हैं और ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं। 3 हट खराब होते हैं। 3 हट कौन कहे? कौन से कहे? एक बाल हट, बाल हट से कभी बैर नहीं लेना चाहिए। एक बाल हट, एक त्रिया हट और एक कौन सा हट? नहीं, गलत। एक बुजुर्ग हट। अच्छा, 3 हट माने गए, विशेष माने गए। अब इनके हम उदाहरण अभी बताएंगे। जो कथा तो अपनी चल रही है वह अलग हुए। ये 3 हट क्यों माने गए? बालक अगर कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, बालक की सुनो मत, नहीं वहां से दूर हो जाओ। और अगर तुमने बालक की सुनी तो फिर तुम गलत, क्योंकि बाल हट खराब होता है। वो अपनी जिद पे आ जाए तो फिर पूरा घर उठा ले। तो त्रिया हट यानी स्त्री, स्त्री सब नहीं है, माता बहन सब माँ बराबर है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती कि वे अपने हट पे आ जाए तो फिर कौन सी क्या कई सरी सी है, फिर वे जा नहीं देखे आगे पीछे होने का। और एक होता बुजुर्ग हट, जब 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो आदमी, आज के समय की है, हम आगे पीछे की नहीं बोल रहे कि पुराने हैं, आज के समय का ये समय ऐसा चल रहा है। कौन सा युग? कलयुग। लेकिन कलयुग हमारे तुम्हारे द्वारा है, ऐसा नहीं है। कलयुग कलयुग में क्या धर्म नहीं हो रहा है, क्या पुण्य नहीं हो रहा, क्या सत्यता नहीं बोल रही, सब बोल रही है। लेकिन कलयुग हमारे तुम्हारे द्वारा है। कैसा? बुजुर्ग ने अगर कोई बात कह दी, अरे यार जी पिताजी तो ऐसी कह रहे हैं, बात नहीं समझ रहे कि जी हमें आगे के लिए रास्ता बता रहा है, या माता ऐसी कह रही है, बात नहीं समझ और उन्हें बात है और समझा लगा था कि हम तुमसे ज्यादा समझदार। उनने कहा अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा, सफेद वाले ऐसे ही कर लेगा भाई। उनने अपने बड़ा कार्य किया है तो उनने अपनी जिंदगी में कुछ चीज देखा है और सीखा है। जब तो अपने सिखा रहा है सदमार्ग कि इसमें क्या बुराई और क्या अच्छाई है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा बुजुर्गों पे
तो भाई बुजुर्गों का ये रहता है कि उनका हट क्यों होता है, उनका हट इसलिए माना गया है कि उन्होंने अनुभव है। लेकिन बाल हट तो चल जाएगा, स्त्री हट भी चल जाए, लेकिन बुजुर्गों का हट को एक समझने वाली बात है, सोचने वाली है। संतों ने कहा है, महात्माओं ने, कि बालक और बूढ़ा एक समान। तो आप भाभी समझ लो, तुम बालक के लाने तो तुम इसलिए दे रहा है, और बुजुर्गों के लाने तुम दूर दूर कर रहे। भाई विचार नहीं कर रहा है कि भाई बुजुर्ग क्यों कर रहा है हट। बालक के हट पे तो जल्दी से उन्हें चॉकलेट भी ला रहे हो, बिस्किट भी ला रहा है, और जो मांग रहा है वे दे रहा है। और आजकल तो मोबाइल दे रहा है। अब भाई मांग ले मोड़ा चालू होके और देने पड़े तुम। और बुजुर्ग अगर मांग ले है भाई चीज, अरे तुम्हें चला वो हाथ है का। तो ये चीज आज की समझने वाली बातें हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखा करें कि बाल हट से दूर रहो, उतनी ही अच्छी। हाँ बालक की सुनो है, ऐसा नहीं है, लेकिन कब सुनो, जब वो अच्छे में कुछ चीज मांग रहा है और वो हट में मांगे तो कभी देना नहीं चाहिए उसको। उस चीज से दूर हो जाओ, और उसको जितना तुम करोगे तो वो धीरे धीरे करके जिद पकड़ता है, और जिद पकड़ते होते हुए धीरे धीरे करके उसमें आदत में आ जाता है। और आदत करके जब वो बड़ा होने लगता है तो खुद का पैर पे आप ही खुद कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, किसी दूसरे की गलती नहीं है। कहते हैं कि मेरा पुत्र पुत्रियां ऐसी हो गई, जब तुम उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे हो, संस्कार नहीं दे रहे हो, तो जिसमें गलती बच्चों की नहीं होती। बच्चा तो भाई जो माँ बाप उसे अगर बताएंगे कि बेटा ऐसा करना है वो ठीक है, लेकिन अच्छे में नहीं, क्या पिटाई और शुरू कर देती। गुस्सा आई तो पिटाई। अरे कभी भी बच्चों को पहले बैठा के समझाओ, तो उन्हें अगर नहीं मान रहा है तो उन्हें उनके हवा उस पर छोड़ो, लेकिन मारो मत नहीं। मारने से क्या रहता है, किसी चीज को मारने से बच्चा बच्ची बेशरम होने लगते हैं। बेशरम का मतलब जानते हो, फिर वे अपने आप में हो जाते हैं। अब जो मारा ही तो लें, रोटी दे ही दें, बुला ले हैं। तो बच्चों को पहले तो उन्हें समझाओ बैठा के, अगर नहीं मान रहा है तो उन्हें समझाओ। अपने स्कूल का भी याद है, स्कूल से ज्यादा घर के संस्कार जुड़ते हैं। स्कूल में चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि अकेले अकेले पढ़ाई सिखा देंगे, लेकिन संस्कार तो घर से मिलेंगे। तो उनकी हर चीज की हट है, लाड़ प्यार करो, लाड़ प्यार देना चाहिए। भाई बच्चे होते ही हैं स्नेह करने के लिए, लाड़ प्यार के लिए, लेकिन इतना भी स्नेह मत करो कि जब बड़े होने लगे तो अपन के नुकसानदायक हो जाए। नुकसानदायक का मतलब होता है कि फिर वे अपने आप में खुद ही स्वयं अपने आप ये समझने लगते हैं कि अब इनने तो अब हमें कछु नहीं कहा, तो अब इनकी बात अब सुनने ही नहीं। तो चीजों का भागवत में कहा कि ध्रुव जी महाराज का सुनो, 5 वर्ष की उम्र में जब उतानपाद जी महाराज ने उनको गोदी से उतार दिया, तो जैसे ही उतारा तो बच्चों को लगता कि क्यों कारण है। तो सुरुचि जो थी, तो सुरुचि भाभी खड़ी थी, तो उन्होंने उत्तम को बैठा दिया। जैसे ही बैठाला तो ध्रुव जी महाराज को नीचे उतारा, तो ध्रुव जी महाराज चले गए। क्या लगे तुम्हें सबसे ज्यादा भगवान की गोद में जाके बैठना होगा, वही तुम्हारे पिता और परमेश्वर है। अब उतानपाद जी महाराज वहां कुछ नहीं बोले, अपने सगे पुत्र को जाने दिया वन में। एक पिता को तो थोड़ा रहता है चलो, लेकिन सुनीति जो थी, सुनीति ने भी कुछ नहीं कहा कि अगर पुत्र के साथ गई तो राजमहल छूटेगा। लेकिन एक माँ को ज्यादा रहता है, अपने पुत्र पुत्रियां चले जाते तो दुख और कष्ट अधिक होता है। तो सुनीति को दुख हुआ, उन्होंने ढूंढने के लिए ध्रुव जी महाराज को ढूंढने निकल गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं मिले। ध्रुव जी महाराज वनगमन करने लगे, तो वहां पर नारद जी की भेंट हुई। तो वहां पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता देख रही थी कि इतना छोटा सा बालक और भगवान को ढूंढने चला है। जब धीरे धीरे चलने लगे तो वहां पर नारद जी का आगमन हुआ।
नारद जी का आगमन हुआ, ध्रुव जी महाराज से मिले, लक्ष्मी माँ अफसोस कर रही हैं वहाँ पर, अश्रु बहा रही हैं कि इतना सा छोटा सा बालक, और ये परमेश्वर परमात्मा को ढूंढने निकला, श्री हरि को ढूंढने निकला।